बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज मैं फिर एक न्यू सब्सक्राइबर का हाथ लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो हम इनकी अगर हाथ की शेप की को देखें तो हाथ इनका आपको हल्का सा रेक्टेंगल नज़र आएगा। ये देखिए, मैं आपको इसकी शेप ड्रा करके बताता हूँ कि इसकी शेप कैसे बनती है। आप देख लें, यहाँ से ये देखें आप, तो तकरीबन इनका स्क्वायर हाथ है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और फिर अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। हथेली की अगर रंगत देखें तो पिंक है और जिल्द जो है वो बड़ी नरम व मुलायम है। तो ऐसे लोग बड़े नाजुक मिजाज होते हैं, सेंसिटिव बड़े होते हैं, बातों को फ़ील बड़ी जल्दी कर लेते हैं, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा बड़ी जल्दी इनको आता है। तो दिल के बड़े प्यारे होते हैं, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम इनके अंगूठे की बात करें तो पहले हम इनको अंगूठे को डिस्कस करते हैं जनाब। ये इनका अंगूठा है, ये चेक करें आप। अच्छा, अंगूठा जो है ये इनका कमरनुमा अंगूठा है। कमरनुमा अंगूठा मैं आपको बताता हूँ ये कैसा होता है। ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ से ऐसे कमर निकलती है, यानी कि यहाँ से नीचे से दरमियान में आके ना ये पतला हो जाता है ऐसे ऐसे। ये जो इस तरह का अंगूठा होता है, ऐसे लोग बड़े, आप कह लें कि ये पैदाइशी सियासतदान होते हैं। यानी कि चीज़ों को बड़ा डीपली सोचना, हर मामले की तह तक पहुंचना, और अगर किसी प्रॉब्लम में घिर जाएं, किसी प्रॉब्लम में ये फंस जाएं, कोई इनकी ज़िंदगी में मसले बन जाएं, तो फिर ये बड़ी अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हैं, बड़ी समझदारी से उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं बड़े ज़बरदस्त। ये प्लानर बड़े ज़बरदस्त होते हैं और इंतहा दर्जे के ज़हीन भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। इनको पता होता है कि यार मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, इस मामले इस प्रॉब्लम की जो असल तय है ये उस तय तक पहुँचते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है और मैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम का हल कर सकता हूँ। तो ये जो कमरनुमा अंगूठा होता है, ये बड़े ज़ीरक किस्म के लोग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं और अपनी समझदारी की वजह से ये ज़िंदगी में बड़ी तरक्की भी करते हैं और कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। एक तो जनाब इनके अंगूठे का ये कमाल है कि ये इनकी जो शेप बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा इनके सियासतदान आदमी होंगे जनाब, बिज़नेस करेंगे उसमें भी ये बड़े अक्ल के साथ, बड़ी समझदारी के साथ ये आगे बढ़ेंगे और ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करेंगे। अ, इसके अलावा बिज़नेस करेंगे उसमें भी बड़ी फ़हम फ़रासत के साथ, बड़ी समझदारी के साथ ये काम लेंगे। अब अगर इनके अंगूठे की बात की जाए तो अंगूठे पे ये इस तरह की देखेंगे, बड़ी खूबसूरत इनकी बुदाई बन रही है। जब आपके अंगूठे के स्पोर पे इतनी खूबसूरत आपकी बुदाई बन रही हो, ऐसे इस तरह की शेप की या इस तरह की शेप की, तो ये खूबसूरत आंख ये बताती है कि ऐसा इंसान जो होता है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि सिक्स सेंस ऐसे लोगों की बड़ी ज़बरदस्त होती है। बंदे को एक नज़र देख के पहचान लेते हैं, कमाल की इनकी नज़रें होती हैं ना, बंदे के सीधे दिल में झांक के अंदर से जो कुछ होता है ये मालूम कर लेते हैं कि ये बंदा बेईमान है, अच्छा है, मुझे इस पे भरोसा करना है या नहीं करना। ऐसे लोग ज़िंदगी में धोखा बड़ा कम खाते हैं जिनकी ये बुद्धाई बड़ी कंप्लीट बन रही होती है। जिनकी ये लोग धोखा, ज़रा ये बंदे को जज कर लेते हैं, फिर धोखा नहीं खाएँगे। जब ये बंदे को पता चल जाए कि यार ये बंदा बेईमान है मेरा सामने वाला, मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं करना, मुझे इस पर एतमाद नहीं करना, तो ज़ाहिर है ऐसा बंदा धोखा नहीं खाएगा। तो ऐसे लोग बड़े कामयाब रहते हैं। लेकिन जिनके अंगूठे पे ये बुदाई ना बनी हो, बल्कि यहाँ पर एक आपको सिंपल एक सीधी-सी लाइन नज़र आए, ऐसे, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी में धोखे खाते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात बड़ी होती हैं, रुपया पैसा कमाने में ऐसे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और ऐसे लोग दूसरों पर जल्दी एतबार करके धोखा खाते हैं और ऐसे लोगों को अपने ही धोखा ज़्यादा देते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि नई से नई बात आपको ना बताऊँ, कोई चीज़ मिस ना करूँ, और ताकि आपके नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा इज़ाफ़ा हो सके। ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब भी आते हैं जिनके अंगूठे पे इस तरह की बुदाई बन रही होती है। सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का ख़तरात
को पहले से ये सूंघ लेते हैं, इनको पहले से पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। बहुत मामला मामला फ़हम होते हैं और ऐसे लोग बड़े समझदार होते हैं। अब अगर हम इनके हाथ की शेप मैं आपको बता चुका हूँ कि मेहनती हाथ है इनका। ये इनकी जुपिटर फिंगर है। ये मुश्तरी से रिलेटेड होती है और ये इनका उभारे मुश्तरी है जो बताता है कि माशाल्लाह ज़िंदगी में ये बहुत तरक्की करेंगे। रुपया, पैसा, इज़्ज़त, मर्तबा, मकाम ये ज़िंदगी में हासिल करेंगे। अगर जॉब करेंगे तो उसमें भी कोई अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मकाम देगा और अगर ये बिज़नेस की तरफ आएँगे तो बिज़नेस में भी इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। हल्की-सी ये इस बड़ी उँगली की तरफ टर्न हो रही है, तो ऐसे लोग थोड़े-से मज़हबी भी होते हैं और कोशिश करते हैं कि ये ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं और असूलों के तहत ही ज़िंदगी गुज़ारते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर आप इनकी सैटर्न फिंगर देखें, तो सैटर्न फिंगर भी माशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी लेंथ में है। जब ये खूबसूरत लेंथ में हो, लंबी हो, तो ऐसे लोग भी रुपया पैसा कमाने में ज़बरदस्त सलाहियतें रखते हैं कि रुपया पैसा कमाते हैं, ज़िंदगी में नेम फेम भी हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी सन फिंगर देखें तो ये भी माशाल्लाह लेंथ इसकी अच्छी है। तो तख्लीकी ज़हन के मालिक होंगे, आर्टिस्टिक माइंड होंगे, नई-नई आइडिया इनके ज़हन में आएँगे और ज़िंदगी में ये रिस्क भी लेंगे आगे बढ़ने के लिए और कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके अंदर हो सकती हैं। इनकी राइटिंग अच्छी हो सकती है, शायरी, पोएट्री, उसके अलावा इनके बड़े खूबसूरत ज़हन के ऐसे लोग होते हैं, थोड़े से रोमांटिक भी होते हैं और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एन्जॉय करने वाले लोग होते हैं। तो नेम फेम ये ज़रूर हासिल करेंगे। अब इनकी जो सबसे छोटी फिंगर है, इसको आना चाहिए था जनाब इस सन फिंगर के यहाँ तक कम से कम आना चाहिए था, बल्कि अगर ये इससे भी यहाँ तक आती तो ये ज़्यादा इसको अच्छा माना जाता। लेकिन देखिए कि ये बहुत छोटी है। जब मरकरी फिंगर आपकी बहुत छोटी होती है, तो आपके अंदर झिझक भी आ जाती है, आप थोड़े शर्मीले भी होते हैं, आप जो बहुत सारी बातें आप अपने दिल में रखते हैं, ज़्यादा लोगों के सामने बोलते हुए आपको झिझक फ़ील होती है। एक और दूसरी बात ये होती है कि ऐसे लोग थोड़े-से ज़िंदगी के बारे में बड़े लापरवाह होते हैं। अपनी हो सकता है स्टडी सही ना करें, स्टडी में लापरवाही करें, अपने करियर के बारे में ज़्यादा फ़िक्र ना करें। बस ऐसे ही बस वो अम्मी-अब्बू की तरफ से लाड मिला हुआ है और उसी लाड प्यार में ये बच्चे बाज़ दफ़ा थोड़े से जो जितना इनको ज़िम्मेदार होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में, करियर के बारे में, ऐसे लोग बच्चे जो होते हैं, वो थोड़ी-सी लापरवाही करते हैं। हो सकता है मोबाइल पे, टीवी पे इधर-उधर की एक्टिविटीज़ में अपना टाइम ज़ाया कर दें, लेकिन जितना इनको अपने करियर के बारे में सोचना होता है या फ्यूचर के बारे में सोचना होता है, बाज़ दफ़ा ये लोग कहीं न कहीं लापरवाही कर जाते हैं। तो इनको लापरवाही से बचना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ों को सँभाल के रखना, अपनी चीज़ों को मैनेज करना, यानी कि अगर ये ऑफ़िस में काम कर रहे होंगे, तो फ़ाइल्स इनकी आगे-पीछे होती रहेंगी, घर में होंगे तो इनकी चीज़ें घूमती रहेंगी। कभी इनक ये भूल जाएँगे मैंने किधर यार रखी थी, मेरी फ़लाँ चीज़ किधर पड़ी हुई है, मेरी फ़लाँ चीज़ किधर पड़ी हुई है। तो ये लापरवाही भी ऐसे लोगों के अंदर आती है कि अपनी चीज़ों को सही तरीके से ये मैनेज नहीं कर पाते और अपनी ज़िंदगी को भी एक होता है ना बड़ी बाकायदगी के साथ, बड़े पंक्चुअल होके ये ज़िंदगी गुज़ारें, नहीं, इनके अंदर बड़ी लापरवाही पाई जाती है। कोई भी काम कुछ अरसा करेंगे, फिर उससे बेज़ार हो जाएँगे, कोई भी काम टिक के नहीं करते। जब कोई भी काम टिक के नहीं करते तो जिसकी वजह से ये ज़िंदगी में जॉब्स भी चेंज करते हैं और बिज़नेस भी चेंज करते हैं। ज़िंदगी में लाज़मी ये 2 या 3 काम ज़िंदगी में ये ज़रूर चेंज करते हैं, चाहे जॉब्स चेंज करें, चाहे ये अपना बिज़नेस चेंज करें, लेकिन चेंज ज़रूर करते हैं। अब इनके बारे में मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि इनके हाथ में हमें क्या कुछ नज़र आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इनका अगर ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इनका ना लोशो बर्थ चार्ट जो है वो मैंने बनाया हुआ है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लोशो बर्थ चार्ट में जनाब ये 18 अक्टूबर 2009 में ये पैदा हुए हैं। जब 18 तारीख को पैदा हुए तो 1 + 8 को जमा किया तो ड्राइवर इनका आ गया 9। तो इनको ज़िंदगी इनकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने वाला प्लैनेट है मरीख़। मरीख़ है जनाब गरम से आ रहा है, ये बड़ा हीट वाला और गरम मिज़ाज है इसका। तो जब ये मरीख़ आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा होता है, तो आपके अंदर ये गुस्सा भी पैदा कर देता है, आपके अंदर ये ज़िद भी पैदा कर देता है और आप बेइंतहा ज़िद्दी भी होते हैं और बेइंतहा गुस्से वाले होते हैं और आपके अंदर बेइंतहा ईगो भी होती है।
अना और ईगो आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, गुस्सा, ज़िद, अपनी बात मनवाना, और दूसरों की बात ऐसे लोग कम बर्दाश्त करते हैं, ये चीज़ इनके अंदर आ जाती है। तो जब इनको कंट्रोल ही इनको मरीख करेगा तो इनकी ज़िंदगी में जो इनकी मैरिज लाइफ होगी उसमें इनको प्रॉब्लम आ सकते हैं। इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। अगर ये अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो इनकी मैरिज लाइफ में मसले बनेंगे, इनके जो अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशंस होंगे वो ख़राब होंगे, जहाँ पे ये बिज़नेस कर रहे होंगे, जहाँ पे ये जॉब कर रहे होंगे, वहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम पेश आएंगे। तो 9 इनका जनाब ड्राइवर है, इनकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने वाला प्लैनेट मरीख है, और मरीख जो होता है वो इंसान के अंदर ज़िद, गुस्सा पैदा करता है। और अगर तो ये ज़िद और गुस्सा आप कंट्रोल में रखें फिर तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये गुस्सा अवर हो जाए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करता है। दूसरे नंबर पे इनका जो कंडक्टर है, वो जनाब कंडक्टर हम कैसे कर निकालते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इस चीज़ को आप समझ लें। जो लोग लोशो बर्थ चार्ट बनाना सीख चुके हैं उनको तो वो सारी बात की समझ आएगी, और जिनको अभी नहीं पता इसका लोशो बर्थ चार्ट का, तो वो मेरा चैनल पे वीडियोस देख लें। वहाँ पे मैंने लोशो बर्थ चार्ट बनाना सिखाया हुआ है, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो कंडक्टर निकालने के लिए हम इस टोटल डेट ऑफ बर्थ के जो अदद होंगे, यानी कि जो डेट होगी, जो मंथ और जो ईयर होगा, इसके तमाम जो डिजिट होंगे वो हम उनको जमा करेंगे तो ये बनेंगे 21। और 21 को सिंगल करने के लिए हम 2 और 1 को जमा कर लेंगे तो जनाब कंडक्टर आ जाएगा 3। कंडक्टर आएगा 3 और कुआ एंजल आएगा इसका। कुआ एंजल निकालते हैं अगर मेल होगा तो -11 निकालते हैं ईयर में से। तो ये ईयर को जमा किया तो 2 2 11, 11 को 2 और 1 1 2 कर लिया, जमा कर लिया, और 11 में से 2 निकाले तो कुआ एंजल आ गया इनका 9। अब इनका जो हमें जनाब ये लोशो बर्थ चार्ट हमें जो हासिल हो गया है, इसमें आप देखें तो इनके नंबर मिस हुए हैं 7, 4, 5 और 6। और जो नंबर इनके रिपीट हुए हैं, 2 एक दफ़ा आया है, 9 3 दफ़ा आया है, 3 एक दफ़ा आया है, और 8 एक दफ़ा आया, और 1 जो है वो 2 दफ़ा आया है। तो यहाँ पे सूरत हाल ये हुई है कि 9 तो पहले ही प्लेनेट जो है वो बड़ा हीट वाला, बड़ा गर्म मजाज, जिन लोगों का मरीख होता है, जो मंगलिक होते हैं, तो ये बिल्कुल जनाब 100% ये मंगलिक हैं, क्योंकि मंगलिक बंदे का जो 9 है वो तकरीबन 3 या 3 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो जाता है। अब जो मंगलिक होगा वो क्या होगा जनाब, उसके अंदर 3 गुना अब ज़्यादा करंट आ रहा है। 3 गुना ज़्यादा जब आपके पास करंट आ रहा होगा मरीख का, तो आपके अंदर ज़िद भी बढ़ा देगा, गुस्सा बढ़ा देगा, और आपको बेइंतहा ज़िद्दी बना देगा, और आप किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यकदम आप नाराज़ हो जाएंगे। देखिए, आप शादीशुदा होंगे, आप अपने पार्टनर की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जहाँ आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए वो बर्दाश्त आपके अंदर नहीं होगी, आप फ़ौरन रिलेशन तोड़ने पे आएंगे। तो एक तो आपको जनाब अपनी इस खामी पर काबू पाना होगा। ये आपके अंदर कोई अच्छी चीज़ नहीं पाई जाती। आपके अंदर ये एक प्रॉब्लम है कि आप मंगलिक है, और जो मंगलिक लोग होते हैं जिनका मार्स 3 दफ़ा रिपीट हो जाता है, मार्स, ये आप कह लें कि 3 गुना आपके अंदर गुस्से वाली जो एनर्जी है वो 3 गुना आपके अंदर ज़्यादा है आम बंदे की निस्बत। तो आपके अंदर फिर ज़िद भी ज़्यादा होगी, आपके अंदर ईगो भी ज़्यादा होगी, और 100% फिर आपकी मैरिज लाइफ में मसले बनेंगे। आपकी मैरिज पहली भी ब्रेक हो सकती है, दूसरी भी ब्रेक हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादियां ना टूटें, आपका रिलेशन मजबूत बने, तो जनाब आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, आपको अपनी ज़िद, अपनी ईगो पर कंट्रोल करना होगा, आपको अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त पैदा करना होगा। तब आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वरना आपके लिए बहुत मसले बन जाएंगे। पहले हम जो आपके नंबर्स मिस हैं उन्हीं की बात करते हैं। 7 जब आपका मिस होता है, हालांकि 7 आपका हमें नाम से भी नहीं मिला, तो 7 जब आपका मिस होता है तो फिर क्या होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों की ख्वाहिशात का ख्याल नहीं रखते, यानी कि आप दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखेंगे, आपके अंदर नेगेटिव सोचें ज़्यादा आएंगी, मनफी सोचें ज़्यादा आएंगी कि यार मेरे साथ ये हो ना जाओ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और दूसरों पे शक की नज़र से दूसरों को देखना, और जल्दबाजी में आप गलत फैसले करेंगे, और आपको गाड़ी ड्राइव करते हुए रोड पे आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है।
क्योंकि ये जो गुस्से वाले लोग होते हैं ना, बाद दफ़ा ये ड्राइविंग भी बड़ी ये रफ़ करते हैं, और गुस्सा चूँकि होता है, जल्दबाज़ भी होते हैं, तो जल्दबाज़ी की वजह से, गुस्से की वजह से बाज़ दफ़ा इनको जिस्म पर अक्सर चोट लगती रहती है। तो इनको चोट से बचना चाहिए। पाँव पर आपको चोट लग सकती है। थोड़ा-सा कह लें कि आप थोड़े से तन्हाई पसंद भी हो सकते हैं, और कमर दर्द में मसला, रीढ़ में हड्डियों की प्रॉब्लम, कमर दर्द, इस तरह के प्रॉब्लम आगे चल के आपको हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा आपको ना अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आप जल्दबाज़ी करते हैं तो आप अपनी जल्दबाज़ी को ठीक करें। गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप गुस्से को ठीक करें। अगर आप दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा शक करने लग जाते हैं तो इस चीज़ को भी बेटा जी ठीक करें आप, ठीक है? इसके अलावा आपका 4 मिस है। जब 4 आपका मिस होता है तो बेटा जी ये क्या करता है कि ये भी आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा आता है। आप अपने काम को हो सकता है आधे रास्ते में अधूरा छोड़ दें, विल पावर की कमी हो जाए, अपने आप को गैर महफूज समझें, दूसरों पर शक करना, नेगेटिव सोचों का ज़्यादा आना, दूसरों से धोखा खा लेना, रिस्क ना लेना, सेहत और हौसले की कमी, और कभी-कभी इंसान जो होता है वो गलत कामों की तरफ भी चला जाता है और ख़याली दुनिया में रहना शुरू हो जाता है। पैसे की सेविंग नहीं कर पाता, समझ नहीं आती कि यार मेरी इनकम कितनी है और मेरे अखराजात कितने हैं। इनकम और जो अखराजात हैं वो बैलेंस नहीं आप रख पाएँगे। हो सकता है आप पैसे ज़्यादा खर्च कर दें, और इसके अलावा जो कोर्ट कचहरी के मामलात होते हैं उनका भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ज़िंदगी में थोड़ा-सा ना आपको मोहतात रहना होगा। इसके अलावा जब आपका 5 मिस होता है तो 5 मरकरी का होता है, 4 केटू का होता है। केटू इंसान का जब मिस होता है तो ये इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं। और जब 5 भी मिस होता है, ये बिज़नेस का होता है, सूझबूझ का होता है। और जब 5 मिस होता है तो ये आपके नाम से हमें मिल रहा है, कुछ ना कुछ कमी इनके वो कवर करेगा। तो जब 5 मिस होता है तो ऐसे लोगों का अपने बात पर कायम रहना, फ़ैसले बदलते रहना, खुद एतमादी की कमी होना, अपनी सलाहियतों का खुद पता नहीं होता। इनके पास सलाहियत होते हैं लेकिन थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से बाज़ दफ़ा इनको खुद पता नहीं होता कि अल्लाह ताला ने हमें कितना टैलेंट दिया है। दूसरों से इम्प्रेस होते हैं, दूसरों जैसा बनना चाहते हैं, हालाँकि खुद इनके अंदर माशाल्लाह ज़बरदस्त टैलेंट होता है, और कभी-कभी ये दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं। इनके दूसरे अगर इनको गलत गाइड करें तो बाज़ दफ़ा ये दूसरों की बातों में आके भी अपनी ज़िंदगी में अपना नुकसान कर बैठते हैं और दूसरों से धोखा खा लेते हैं। इसके अलावा बिज़नेस के मामले में इनको अपना बिज़नेस सेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जब ये जॉब कर रहे होते हैं तो उसमें भी इनको जॉब में भी मसले बनते हैं, और बाज़ दफ़ा जब आपका 5 मिस होता है, मरकरी जो होता है ये आपके जो स्पेशल आपकी जो वाइफ़ से रिलेशन होते हैं, जो आपके अपने पार्टनर से रिलेशन होते हैं, कभी-कभी वो भी ख़तरे में आ जाते हैं जब आपका 5 मिस होता है। तो देखिए लोशो बर्थ चार्ट बता रहा है कि इनकी मैरिज में मसले बन सकते हैं। एक तो ये मंगलिक हैं, गुस्सा इनको बड़ा जल्दी आता है, ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, 5 इनके लोशों में मिस है, और इसके अलावा जो 6 मिस है वो भी कह लें कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ों की कमी रहती है। बहुत सारी ख्वाहिशात जो चाह रहा होता है इंसान अपनी पूरी करना, वो वक्त पे वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से इंसान के अंदर गुस्सा, डिप्रेशन बढ़ जाता है। जब डबल 1 आता है तो ऐसे लोगों के अंदर नेम फेम हासिल करने की बड़ी ख्वाहिश होती है, और फिर उसको हासिल करने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए ये शदीद मेहनत करते हैं। लेकिन जब डबल 1 आता है तो थोड़ी सी इनके अंदर अपनी फीलिंग्स को दूसरों को बयान करने में मुश्किल पेश आती है। बहुत सारी बातें इनके दिल के अंदर होती हैं, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। 8 जब इनके जायके में मौजूद है तो 8 सैटर्न का होता है, तो ये इनको मिन्नती भी बनाएगा, ये अपना घर भी बना लेंगे, ये अपनी जॉब को भी बेहतर कर लेंगे, ये अपने बिज़नेस को भी बेहतर कर लेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें इनको 30 साल की उम्र के बाद ज़्यादा ये कामयाबी मिलेगी, क्योंकि 30 तक तो इनका राहु भी थोड़ा डिस्टर्ब है, मरकरी भी डिस्टर्ब है। तो इनको अपने सही पाँव पर खड़ा होने में, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बनाने में, और एक कामयाब और इज़्ज़त, दौलत, शोहरत हासिल करने में इनको थोड़ा टाइम लगेगा। इनकी ज़िंदगी के जो पहले 30-35 साल होंगे इनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इनकी ज़िंदगी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम भी आएंगे, लेकिन अगर ये हिम्मत नहीं हारेंगे तो ये बहुत तरक्की करेंगे। बाकी 3 जो है वो इनके लोशों में मौजूद है, तो 3 जुपिटर का होता है। तो अल्लाह ताला ने इनको बड़ी सूझबूझ दी है। मैंने आप बताया था ना कि इनका कमर नुमा अंगूठा है, तो उस लिहाज से माशाल्लाह है बड़े समझदार।
बहुत समझदार है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो वो सारी समझदारी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि गुस्सा हराम होता है और गुस्सा अक्ल को खा जाता है, यानी कि इंसान की जो समझदारी है वो उसको खा जाता है, यानी कि समझदारी ख़त्म हो जाती है। इंसान बेवकूफ़ी के फ़ैसले शुरू कर देता है, इंसान अपना नुकसान कर बैठता है। तो इसलिए इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। बाकी टू इनके लोशों में मौजूद है, तो टू बड़े मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, बड़े सेंसिटिव, बड़े हसास और बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के भी मालिक होते हैं, घूमने फिरने के भी बड़े शौकीन होते हैं। तो ये तकरीबन इनका लोशो बर्थ चार्ट जो कुछ हमें बता रहे हैं। अब यही चीज़ें इनके हाथ की लाइंस भी बताएंगी। तो अब हम पहले इनका लेफ़्ट हैंड देखेंगे, फिर इनका हम राइट हैंड देखेंगे और लाइंस को स्टडी करेंगे। तो चले हम वीडियो का बाकायदा जनाब जो है ना वो मैं आपको इनका लेफ़्ट हैंड हम देखेंगे पहले कि लेफ़्ट हैंड इनका क्या बताता है, और उसके बाद फिर ये इनका ये लेफ़्ट हैंड आ गया जनाब, बिल्कुल। तो लेफ़्ट हैंड को पहले हम रीड करते हैं कि लेफ़्ट हैंड इनके बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। शुरू में ज़िंदगी की लाइन और ये ब्रेन लाइन जुड़ी हुई है, और यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी है। तो बचपन में इनकी सेहत अच्छी नहीं होगी, 100% पक्की बात है। बचपन में ये बीमार रहे हैं, और ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है, और अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, औलाद भी देगा इनको अल्लाह ताला। 2 बेटे 2 बेटियाँ ये तरतीब बन सकती है, क्योंकि तकरीबन 3-4 लाइनें इनके हाथ में शो हो रही हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकी ये जो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन मिली होती है ना, तो ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, और कोई भी मसला बन जाए तो उसकी टेंशन ये ज़्यादा लेते हैं। हालांकि ये टेंशन को हल करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन जब तक टेंशन ख़त्म नहीं ना होती तब तक इनको सुकून नहीं मिलता। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि ज़्यादा टेंशन ना लिया करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, तो अल्लाह ताला इनके सारे मामलात ठीक करेगा। यहाँ से किस्मत की लाइन बड़ी खूबसूरत देखें यहाँ तक जा रही है। इसका मतलब ये है कि 30 35 साल तक तो इनकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन जाएगी। 35 पे जाके 30 से लेके 35 के दरमियान थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे यहाँ पर इस जगह पे। और फिर यहाँ से देखिए 35 के बाद दोबारा ये जहाँ पे दिमाग की लाइन शुरू होती है ना, ये हथेली के बस से, तो यहाँ पे तकरीबन इंसान की उम्र 35 से 40 साल तक हम काउंट करते हैं। तो यहाँ से फिर किस्मत की लाइन यहाँ से आगे चल पड़ती है, और फिर ये सैटर्न की तरफ निकल जाती है। यहाँ पर ये शोहरत की लाइन भी इनकी मौजूद है, और यहाँ पर इनका ख़त बिज़नेस भी मौजूद है, और यहाँ पे इनका देखिए कितना खूबसूरत मनी ट्राइंगल बन रहा है। तो ये जो मनी ट्राइंगल बन रहा है बड़ा खूबसूरत, तो ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और ये शोहरत की लाइन देखिए कितनी खूबसूरत है इनकी। तो ज़िंदगी में अपना ये कोई नेम फेम भी हासिल करेंगे, जहाँ पे रहेंगे इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, जहाँ पे ये जॉब करेंगे वहाँ पर भी अल्लाह ताला इनको बहुत इज़्ज़त देगा। और अगर क्योंकि यहाँ पर ये ख़त बिज़नेस भी इनके हाथ में मौजूद है, तो 100% ये अपना बिज़नेस भी शुरू करेंगे। जॉब को ये पसंद नहीं करेंगे, जितनी इनकी मंगलिक तबीयत है ना गुस्से वाली, मेरा नहीं ख्याल कि ये कहीं पे जॉब कर पाएँ, क्योंकि इन्होंने दूसरे दिन ही अपने बॉस के साथ लड़के घर आ जाने कि मैंने नहीं इसके साथ काम करना। तो ये अपना ही कोई काम शुरू करेंगे, चाहे ये कोई अपना ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करें, चाहे ये कोई भी बिज़नेस शुरू करें, लेकिन ये बिज़नेस की तरफ जाएंगे और बिज़नेस में ही कामयाब रहेंगे। लेकिन बिज़नेस में इंसान को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। तो बेटा जी आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आपको बिज़नेस में भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए, अच्छी गुजरे, तो फिर आपको देखें यहाँ पर ये कितनी खूबसूरत जो है ना इनकी बुद्धाई बनी हुई है, जो मैं आपको बता रहा था अंगूठे पे। बहुत ही खूबसूरत ये इनके ना अंगूठे पे बुद्धाई बनी हुई है, ये देखें आप। ये तो ये बताती है कि इंसान ये बड़े मतलब सिक्स सेंस इनकी बड़ी कमाल की है। बंदे का चेहरा देख के ये बंदे को पहचान लेंगे कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करेंगे, सच्चे ख्वाबों का आना। अंगूठे का पहला पोर भी इनका माशाल्लाह बड़ा है, तो विल पावर इनकी माशाल्लाह ठीक है। अगर ये दिल से किसी काम को करने का इरादा कर लेंगे तो उसको ये 100% अपने काम को मुकम्मल करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरा पोर यहाँ तक होता है, ये भी बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। सूझबूझ अल्लाह ताला ने बड़ी इनको कमाल की दी है। तो सिर्फ ये अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेना,
तो ये बेहतरीन कामयाब इंसान है, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी बेहतरीन हो जाएगी और ये बिज़नेस में भी इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे, इनको कोई बिगर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इनका लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड हम इनका डिस्कस कर चुके हैं और लेफ़्ट हैंड की ये जो लाइन्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाज़ेह हैं, तो यहाँ पर आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम यहीं से समझते हैं। ये देखिए, ज़िंदगी की लाइन अगर आप गौर करें तो ये छोटे-छोटे कट्स हैं। तो यहाँ पर राहु लाइन्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि 30-35 तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगे। सेहत के हवाले से भी इनको इश्यू हो सकते हैं कि तो कभी-कभी इनकी सेहत गड़बड़ करेगी और जो घरेलू टेंशनें होती हैं, घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी इनको ज़रूर मिलेंगी। और यहाँ पर दिमाग की लाइन पे देखें तो यहाँ पर भी कट्स हैं। तो ये भी ज़हनी टेंशनों का बता रही हैं कि ज़िंदगी में ये ज़हनी टेंशन बहुत लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान जल्दी हो जाते हैं। और इसके अलावा दिल की लाइन भी थोड़ी-थोड़ी वीक है, तो दिल की बातें ज़्यादा मानेंगे और दिल की बातें मान के ये अपना नुकसान भी करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि दिल और दिमाग के साथ ये अगर सोच समझ के फ़ैसले करेंगे, तो अल्लाह ताला इनको बड़ी कामयाबी देगा। बाकी ज़िंदगी की लाइन इनकी बड़ी लंबी है, तो 80-90 साल तक इनकी अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत किस्मत की लाइन है। तो अच्छी जॉब इनकी हो जाएगी, बिज़नेस की तरफ जाएँगे तो बड़ा कमाल होगा। यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त एक और किस्मत की लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि 30-35 पे जाके जो भी इनका काम होगा वो अगर चाहे ख़त्म हो जाएगा, फिर ये कोई नया चेंज लेंगे और यहाँ से देखें इनकी किस्मत की लाइन डबल बहुत ऊपर जा रही है। तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक काम अगर ख़त्म होगा तो इनके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद होगा। ये दूसरा अपना कोई बिज़नेस, कोई दूसरा अपना सेटअप चला लेंगे। तो ज़्यादा उम्मीद यही है कि 30-35 पे जाके ये अपना कोई ज़रूर चेंज लेंगे, चाहे बिज़नेस में चेंज लें। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत जो है इनकी शोहरत की लाइन है। हल्के-हल्के 1-2 कट मुझे नज़र आए हैं, तो थोड़ा-सा इन पर कोई झूठा इल्ज़ाम लग सकता है या ज़िंदगी में थोड़ा बहुत इनका रुपए पैसे का नुकसान हो सकता है। इनको इन पर कोई झूठा ब्लेम भी लग सकता है, बदनामी का सामना भी इनको थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है और इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ेगा। बाकी अगर आप गौर करें तो इनकी ज़िंदगी में आपको शोहरत की लाइन भी बड़ी नज़र आ रही है, दिमाग की लाइन बड़ी बेहतरीन है, दिल की लाइन भी बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत है। और जुपिटर माउंट पर ना मैं आपको एक साइन बड़ा मज़े का बताता हूँ, ये है रिंग ऑफ सोलोमन। रिंग ऑफ सोलोमन जब आपके हाथ में मौजूद होता है तो ये आपको अपने अल्लाह ताला के बड़े करीब करता है। आपको सच्चे ख्वाब आते हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, यानी कि आपकी माँ इतनी नेक होती है कि ये चीज़ आपको अपनी माँ की तरफ से मिल जाती है, अपने अब्बू की तरफ से मिल जाती है। तो एक रूहानी ताकत इनको अपनी माँ की तरफ से मिली है कि इनको सच्चे ख्वाब आएँगे, ये बंदे को एक नज़र देख के पहचान लेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। तो ये रिंग ऑफ सोलोमन जो होता है ये आपके अंदर रूहानी ताकत को पैदा करता है और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो किस्मत की लाइन है और ये जो शोहरत की लाइन है, ये इनको ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम भी दिलवाएगी, ये करोड़पति, अरबपति भी बन सकते हैं, कोई शक नहीं इसमें। सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, अदरवाइज़ मुझे इनकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। जो बिगर प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में ये इनके इनके लिए मसला पैदा हो सकता है। अब इनका जो राइट हैंड है उसको हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो राइट हैंड की अगर बात की जाए तो राइट हैंड में भी वही इनकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन इनकी यहाँ पे मिली हुई है और यहाँ पे थोड़ी-सी डिस्टर्ब भी है। तो इसका मतलब ये है कि बचपन में इनकी सेहत ख़राब हो सकती है। ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है, गार्डियन एंजल लाइन भी मौजूद है। तो अगर कोई हादसा होने वाला होगा तो अल्लाह ताला इनको हादसे से भी महफूज़ रखेगा। थोड़े बहुत हो सकता है थोड़ी बहुत चोट लगे लेकिन ज़िंदगी इनकी बच जाएगी। अगर कोई बीमारी आएगी तो अल्लाह ताला इनको उसमें भी शिफा याब करेगा। यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत किस्मत की लाइन है। यहाँ पे ये रुकती है, फिर दूसरी किस्मत की लाइन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर शोहरत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, हल्का सा कट है तो थोड़ा बहुत इनका नुकसान हो सकता है रुपए पैसे का या थोड़ी बहुत रेपो ख़राब हो सकती है। और इसके अलावा दिल की लाइन पे एक कट मुझे नज़र आया इस जगह पे। तो यहाँ पर कोई दिली तौर पर ये मुझे कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं लगे। कोई दिली सदमा, कोई होता है ना ज़िंदगी में 100 दिली दुःख मिलते हैं इंसान को, तो एक आध दुःख इनको ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ख़त्ते बिज़नेस इनका बड़ा खूबसूरत है और ये किस्मत की लाइन कितना खूबसूरत ये मनी ट्रायंगल, ये देखें कितनी खूबसूरत ट्रायंगल बनी है, इसको आप समझ लें।
अगर आपके हाथ में ये मनी ट्रायंगल मौजूद है और आपकी किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है और साथ अल्लाह ताला ने आपको शोहरत की लाइन भी दे रखी है, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप करोड़पति बनेंगे और ज़िंदगी में बेइंतहा रुपया पैसा आप कमाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाकी मज़ीद हम इनके जो राइट हैंड है, इसको हम मज़ीद इस एंगल से देखते हैं। ये भी इनका राइट हैंड है, क्योंकि वो उधर से सही नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने ये यहाँ से हम इसको रीड कर लेते हैं। तो देखें जनाब, यहाँ पर हमें इनकी जो सफ़र की लाइनें हैं, मून माउंट पर ट्रैवल ये ज़िंदगी में करेंगे, और यहाँ पर ये मनी ट्रायंगल कितना खूबसूरत बन रहा है। मनी ट्रायंगल की जब तीनों कोने भी बंद होते हैं तो आप बड़ा अच्छा बैंक बैलेंस बना लेते हैं, रुपया पैसा आप कमाते हैं। और यहाँ पे देखें किस्मत की लाइन, यहाँ पे जब दिल की लाइन होती है ऐसे, तो इंसान थोड़ा सा रोमांटिक भी होता है, थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर का भी होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कट बने, तो इस जगह पे कोई धोखा मिल सकता है, इनको कोई दिली धोखा मिल सकता है। और यहाँ पे देखें ये किस्मत की लाइन ऐसे जा रही, दिल की लाइन ऐसे जा रही थी, तो ये मैरिज लाइन आती है और यहाँ से आके दिल की लाइन को काट देती है। तो इसका मतलब ये है कि 100% इनका कोई ना कोई पहले एक रिलेशन ब्रेक होगा, चाहे इनकी मंगनी होके टूट जाए या इनकी जो भी फर्स्ट मैरिज होगी वो प्रॉब्लम का शिकार होगी, वो टूटने की तरफ जा सकती है। और फिर यहाँ पर ये इनकी शोहरत की लाइन है, उस पर भी मुझे कट नज़र आए हैं, तो थोड़ा बहुत इनका रुपये पैसे का भी नुकसान होगा और इनको थोड़ा बहुत बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। सफ़र की लाइंस भी इनकी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन मैरिज लाइन ये कह रही हैं कि इनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फिर थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अगर आप शादी की लाइंस को मज़ीद अगर देखना चाहें तो हम मुख्तलिफ़ जगह पे देखेंगे इनकी मैरिज में जो मसले आ रहे हैं। यहाँ पर इनका जो पहला बचपन में कोई अगर मंगनी शंगनी होगी वो ब्रेक होगी, यहाँ पर भी एक दूसरा रिलेशन ब्रेक हो रहा है, और ये जो तीसरा रिलेशन है इसमें भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इनके एक या दो रिलेशन ब्रेक होंगे और उसके बाद इनकी जो शादी होगी, शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, झगड़े थोड़े बहुत ज़रूर बनेंगे, लेकिन क्योंकि ये मंगलिक नेचर के हैं, थोड़ा सा गुस्सा इनसे कंट्रोल नहीं होता, तो मैरिज में तो प्रॉब्लम आएंगे इनको। अगर ये अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे तो फिर इनकी शादी कामयाब हो जाएगी। अगर ये गुस्से पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर ये चाहे एक शादी करें, दो करें या तीन करें, फिर इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इस लिहाज से इनको अपने गुस्से पर 100% कंट्रोल करना होगा। मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ, अब इनकी हम औलाद की लाइंस की बात करें तो यहाँ पर इनकी औलाद की लाइनें शो हो रही हैं, अंगूठे पे भी शो हो रही हैं, यहाँ पे रिंग बनते हैं, तो उनसे भी पता चलता है कि अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। तो ऐसे ऐसे ये जो रिंग बन रहे हैं छोटे छोटे, ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। और ये जो लाइंस होती हैं ये अपनी काउंट कर ले तो इनको भी ये गिन लें तो तकरीबन 4 से 5 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम थोड़ा सा क्लोज़ करें। जो शादी की लाइंस हैं उनको हम डिस्कस कर लें। अगर यहाँ पे हमें किसी जगह पे ज़्यादा वाज़े नज़र आती हैं, ये वाली देख लें आप, ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, इसमें आपको समझने में आसानी रहेगी कि आप शादी की लाइन, जो लोग पमिस्ट्री सीख रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर, देखें ये पहला रिलेशन ब्रेक, दूसरा भी ब्रेक, तीसरे में प्रॉब्लम, और फिर यहाँ पर चौथे में भी प्रॉब्लम। यानी कि मसले प्रॉब्लम पहले में, दूसरे में, तीसरे में, कोई भी रिलेशन जो है वो हमें स्टेबल होता नज़र नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं मैंने कहा है ना कि इनका गुस्सा इनको इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो इनको अपने गुस्से पर अगर ये कंट्रोल कर लेंगे तो फिर इनकी कम से कम एक शादी ज़रूर कामयाब हो जाएगी। चाहे इनका पहला जो रिलेशन है वो हो सकता है ब्रेक हो जाए, लेकिन इनका जो सेकंड रिलेशन होगा वो इनको 100% कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं उसको कामयाब बनाऊं और मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मेरे ख्याल में इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। तो बाकी बेटा जी, आप के पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप पर्सनली मुझे कॉल कर लेना, और जो भी आपने डिस्कस करना होगा वो आप पर्सनली भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैंने वैसे कोशिश की है कि कोई चीज़ भी मैंने छुपाई कोई नहीं है, हर चीज़ आपको क्लियर कट बता दी है। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के माइंड में सवाल होते हैं, कुछ रह जाती हैं बातें। तो अगर आप चाहेंगे तो आप मेरे साथ कॉल पे बात कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला कॉल पे भी आपके हर सवाल का जवाब दे दूँगा। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।
इतनी डिटेल से यूट्यूब पे मैंने किसी भी पॉमिस्ट को लोशो बर्थ चार्ट के साथ रीडिंग करते हुए नहीं देखा। आपकी लोशो बर्थ चार्ट के साथ रीडिंग होती है और बड़ी एक्यूरेट रीडिंग होती है। ये मेरा चैलेंज है आपको। आप यूट्यूब के एक एक पॉमिस्ट को आप देख लें, जो लोग रीडिंग कर रहे हैं, इस तरीके से आपको रीडिंग और इतनी डिटेल से रीडिंग कहीं पे भी नहीं मिलेगी कि आपको मज़ा भी आए और आपको सीखने को भी बहुत अच्छे तरीके से मिले। तो ये अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियत दी हुई है, अल्लाह का ख़ास करम है कि मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ। तो बस ये अल्लाह का ख़ास करम है, माँ बाप की दुआएं हैं कि वो एक अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है। तो अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। वीडियो को लाइक करें, ये सामने वीडियो के नीचे जो लाइक लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें, कोई ख़र्चा नहीं आएगा जनाब। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस पर भी आपका कोई खर्च नहीं होगा, कोई खर्चा नहीं आएगा। लेकिन उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तब भी मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फिर तो 100% आपके पास मेरा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो वीडियो आप तक पहुँचेगी। अदरवाइज़ आपको शायद यूट्यूब पे मैं दोबारा ना मिल सकूँ, क्योंकि ये यूट्यूब एक बहुत बड़ी दुनिया है। वहाँ पे एक दफ़ा इंसान गुम हो जाए तो दोबारा बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपको ढूँढने में मसला नहीं होगा। मेरे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।